मैटर से आप क्या समझते हैं और इसको कितने तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। नमस्ते, मेरा नाम अदीब दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब बताओ मैं क्या पढ़ना है भाई, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ मैटर, फिर हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है आपको पता, आप इसको कैसे भाई परिभाषित कैसे करते हो कि मैटर क्या होता है, और क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण, बांट, इसको आप कैसे बांटोगे मैटर को। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे मैटर की डेफिनेशन की। हालांकि जब मैंने आपको पढ़ाया था ना इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, तो वहां पर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है बात, लेकिन यहां पर हम इसको थोड़ा सा ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है मैटर, तो मैटर की भी जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो ये होती है, एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग दैट पोजेसेस मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज जो कुछ मास रखती है, कुछ द्रव्यमान रखती है और जगह घेरती है, वो सारी क्या होती हैं, मैटर। अगर आप इसके एग्जांपल लेंगे तो भाई आप बताओ, मेरा भी कुछ मास है, इजंट इट। मास का मतलब ये वो वाला मास नहीं है जो मीट होता है, मतलब कहने का मतलब ये मास का मतलब यहां पर क्या है, द्रव्यमान। ठीक है, उसके अंदर जितनी चीज, जितना उसके अंदर कंटेंट है, वो सारा क्या उसका मास। इवन ये बोर्ड, ये भी क्या है, एक मैटर है। ये लैपटॉप भी क्या है, एक मैटर। ये चौक भी क्या है, इसका भी कुछ मास होता है। ठीक है, और ये भी कुछ जगह घेरे होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। दूसरी तरफ आप कहोगे फिर भाई जगह तो हर चीज घेरती है, जगह तो हर चीज घेरती है, लेकिन आप मुझे ये बताओ, जो वेव्स होती हैं, क्या जो हीट रेडिएशन होती है, हीट कोई जगह नहीं घेरती, ऊर्जा कोई जगह नहीं घेरती भाई, समझो। ऊर्जा कोई मास, ऊर्जा का एनर्जी कोई मास नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे बताओ, तो मैटर का आपको पता लग गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैटर को हम भाई कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर को बांटने के मैं आपको बताऊं भाई 2 तरीके हैं। एक तो होता है मैटर को बांटने का फिजिकल वे। फिजिकल वे का मतलब क्या होता है, जो भौतिक गुण होते हैं ना, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, भौतिक गुण होते हैं, उनके आधार पर आप मैटर को बांट सकते हो। और एक होता है इनका केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है बात, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो प्राइमरली मैटर को फिजिकली 3 तरीके से बांट सकते हैं। एक होते हैं हमारे पास सॉलिड, एक हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड, और एक हमारे पास क्या होते हैं, गैस। आप कहोगे ये सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड की मैंने आपको प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। जैसे मैटर, ये बताओ क्या है, चौक क्या है, सॉलिड। इसकी वॉल्यूम क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम, जितना जगह ये घेर रहा है वो जगह क्या है, डेफिनेट। इसकी वॉल्यूम भी क्या है, डेफिनेट, और इसकी शेप भी क्या है, फिक्स। इसका जो आकार बदलता नहीं, इसका आकार निश्चित है, डेफिनेट है। ठीक है, और इसकी वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स्ड। दूसरी तरफ अगर हम लिक्विड देते हैं, क्या लेते हैं, लिक्विड, तो लिक्विड की वॉल्यूम तो क्या रहती है, फिक्स्ड। 1 लीटर पेप्सी भाई, 1 लीटर कोई कोल्ड ड्रिंक है, वो 1 लीटर ही रहेगा, इजंट इट। उसको आप भाई, मतलब आप उसको किसी बाल्टी में डाल दो 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक को, या 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक को आप किसी टंकी में डाल दो, वो रहेगा आपका 1 लीटर ही। लेकिन ये पक्की बात है कि आप उसको जिस तरह की आप उसे कंटेनर में डालोगे ना, वो उसकी शेप ले लेगा। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक को डाल दिया गिलास के अंदर, तो गिलास की शेप ले लेता है। अगर आपने उसको डाल दिया किसी लोटे के अंदर, तो वो लोटे की शेप ले लेता है। तुम क्या बोलेंगे, इनकी डेफिनेट शेप होती है, आकार भी निश्चित, और वॉल्यूम यानी कि आयतन भी निश्चित। और जो लिक्विड है उनकी शेप तो फिक्स नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम क्या होती है उनकी, फिक्स। और आखिर में क्या बच्ची हमारे पास, गैस। आप ये बताओ, जो धूप बत्ती होती है, जब हम धूप बत्ती करते हैं भाई, तो उसमें से गैस निकलती है ना, तो क्या वो गैस पूरे के पूरे कमरे में नहीं फैल जाती। अगर छोटा कमरा होगा तो वही धूप बत्ती का जो धुआं है वो उस कमरे में फैल जाएगा। अगर बड़ा कमरा हुआ तो बड़ा आकार हो जाएगा। तो आकार बढ़ गया, आकार छोटा होगा तो हम क्या बोलेंगे, गैस की वॉल्यूम फिक्स
नहीं होती, ठीक है। और गैस की शेप भी फिक्स नहीं होती। अगर आपने गैस को किसी ट्यूब में रोक दिया, किसी सिलेंड्रिकल ट्यूब में, तो वो ट्यूब की शेप ले लेगी। अगर आपने गैस को किसी चकोर बॉक्स में रोक दिया तो वो चकोर शेप ले लेगी। थोड़ा खोल दो दरवाजे को, ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है बात। चलो वो एक काम करो, पूरा खोल दो, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ओके ओके, ठीक है बात। तो बात आपको पहले पड़ी भाई। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसकी बताओ क्या हमारे पास ये 3 प्रॉपर्टीज, इजंट इट? 3 टाइप्स को बांट सकते हो भाई, ठीक है। और एक हमारे पास क्या होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ, और एक क्या होता है मैटर का, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन होता है मैटर का भाई, ये बताओ कैसे होगा। अब केमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है ना, वो फर्दर 2 तरीके से होता है। एक तो होता है होमोजेनिटी के आधार पे। होमोजेनिटी क्या होती है, एक सार होना। क्या होना, एक सार। जैसे अगर मान लिया आप ये माने, जो नींबू पानी होता है वो एक सार नहीं होता हर जगह से। मान लिया आपने एक बाल्टी नींबू पानी बना लिया, तो आप उसमें ऊपर से भरो 1 कप, या भाई नीचे से भर के लेके आओ, वो एक सा ही आपको मीठा नजर आएगा, इजंट इट? लेकिन अगर मान लिया आपने, बताओ, अगर मान लिया भाई हमने ऑयल और वाटर मिला रखा है, तो वो पूरे के पूरे वेसल में हर जगह एक सा नहीं होगा ना, वाटर और ऑयल, क्योंकि पूरी तरह से मिलते नहीं है, तो वहां पर होमोजेनिटी एक सारता नहीं होती उस मिक्सचर के अंदर, ठीक है, ओके। तो सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक तो होता है होमोजेनिटी के आधार पे कि आपका जो मैटर है वो होमोजीनियस है कि नहीं है, समझे बात। तो एक तो क्या होते हैं हमारे पास होमोजीनियस मैटर, अगर कोई मैटर एक ही फेज से बना हुआ है और यूनिफॉर्म कंपोजिशन और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑल ओवर द मैटर। एक फेज का मतलब क्या होता है पता है आपको, जैसे कि जैसे पानी होता है, अगर पानी को आप ठंडा कर देते हो तो बर्फ बन जाती है, तो हम क्या बोलेंगे, बर्फ क्या है, उसका सॉलिड फेज। बर्फ क्या उसका एक फेज क्या होता है, मैटर का अगर एक पार्ट दूसरे पार्ट से किसी बाउंड्री से अलग हो रखा है तो हम क्या बोलते हैं उसको, ये 2 अलग अलग फेज है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑयल और वाटर को मिला देते हो तो वो मिलेंगे नहीं, नीचे क्या हो जाएगा ऑयल, ऊपर क्या हो जाएगा वाटर, वो अलग अलग नहीं नजर आएंगे आपको। ऑयल और वाटर अच्छे से मिलते तो हम क्या बोलेंगे, ऑयल और वाटर क्या होते हैं, 2 फेज। क्या होते हैं वो, अगर आपने बर्फ पानी में डाल दी तो बर्फ और पानी के बीच में एक बाउंड्री नहीं होती, हम कहेंगे इस लाइन से इस साइड तो क्या बर्फ, मान लिया पानी के अंदर बर्फ तैर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, इस बाउंड्री से साइड तो क्या है, पानी है, और इस बाउंड्री की साइड क्या है, बर्फ। तो हम क्या बोलेंगे, बर्फ और पानी क्या है, 2 फेज। मतलब आपको पहले पड़ी, अगर मैटर का एक पार्ट मैटर के दूसरे पार्ट से किसी डिस्टिंक्ट, किसी बाउंड्री से अलग हो रखा है तो हम बोलेंगे वो 2 फेज है। अगर वो अलग नहीं हो रखा तो हम क्या बोलेंगे, वो एक ही फेज है, ठीक है। जैसे कि मान लिया आप एक काम करो, आप पानी में नमक मिला दो तो वो नमक पानी में पूरी तरह क्या हो जाएगा, घुल जाएगा ना, तो वहां पर नमक और पानी कोई बाउंड्री नहीं है ना, तो हम क्या बोलेंगे, वहां पर एक ही फेज है। लेकिन अगर आपने बहुत बड़ा टुकड़ा नमक का आपने वो पानी में डाल दिया और अभी वो डिसॉल्व नहीं हो रखा, तो हम क्या बोलेंगे, अभी क्या हमारे पास 2 फेज, क्योंकि भाई आगे ना आपको। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस भी क्या होते हैं, ये तो 3 अलग अलग फेज होते ही हैं, लेकिन फेज इससे भी क्या हो सकते हैं, ज्यादा। सॉलिड अलग फेज होता है, लिक्विड फेज अलग होता है, गैस फेज क्या होता है, अलग। लेकिन ये मत मानियो कि सारे लिक्विड से एक ही फेज बनाते हैं। जैसे ऑयल और वाटर है दोनों क्या लिक्विड, तेल और पानी है दोनों क्या लिक्विड, लेकिन क्या उनके बीच में एक बाउंड्री नहीं होती जब मिलाने के बावजूद, तो तब भी क्या कहलाएंगे, वो 2 फेज। आगे आपको एक काम करो, आप एक काम करो, नमक का आपने पाउडर देखा है, नमक का पाउडर आपने नमक का पाउडर देखा होगा ना, और आप एक काम करो, चीनी, क्या चीनी भी सफेद होती है और नमक भी क्या होता है, सफेद होता है। आप चीनी और नमक मिला दो, आपको क्या लगेगा, ये तो पूरी तरह क्या हो गया, मिक्स हो गया, वही दोनों व्हाइट नजर आ रहे हैं,
लेकिन जब आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो चीनी का जो बहुत छोटा टुकड़ा होगा और नमक का क्या होगा जो टुकड़ा, नहीं नमक का कोई टुकड़ा, मान लिया चीनी भी आपने पीस रखी है और नमक भी आपने पीस रखा, मिला दिया। अब बाहर से देखने पर एकदम से आपको क्या लगेगा, ये तो एक फेज हो गया, क्योंकि पूरी तरह हमको बाउंड्री में नजर, जैसे अगर एक बोतल में मैं ऑयल और वाटर डाल दूं तो ऑयल अलग नजर आएगा और वाटर, अरे भाई लेयर बन जाएगी, इससे नीचे क्या होगा, पानी बैठ जाएगा, इससे नीचे ऑयल बैठ जाएगा, इससे ऊपर क्या बैठ जाएगा, पानी आ जाएगा। तो वहां पर एक बाउंड्री नहीं है, तो दो फेज है वहां पर तो। लेकिन अगर आपने चीनी पीस के नमक पीस के आपस में मिला दिए तो एकदम से बाहर से देखने पर आपको क्या लगेगा कि बाउंड्री नहीं है, कोई अलग अलग करने वाली बाउंड्री नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप उसको अगर किसी माइक्रोस्कोप के अंदर जूम करोगे ना, कोई सूक्ष्मदर्शी आप उसके नीचे रख के उसको जूम करोगे तो आपको पता लगेगा चीनी का टुकड़ा भी क्या है, नमक के टुकड़े से अलग अलग है। तो हमको नजर नहीं आ रहा भाई, क्योंकि वे टुकड़े आपस में क्या हो रहे हैं और टुकड़े बहुत छोटे हैं, तो हमको अलग अलग नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर हमारी आई साइट बहुत तेज हो ना, उसको बहुत ध्यान से देखें तो नमक का टुकड़ा अलग होगा और नहीं, मतलब आपको पहले पड़ी, मान लो आपके फोन है, कैमरा बहुत अच्छा है, तो उसको जूम करोगे ना, समझे बात, तो बेशक व्हाइट है लेकिन आपको नजर आ जाएगा कि ये टुकड़ा नमक का पड़ेगा, टुकड़ा क्या है चीनी का। तो वहां भी क्या होंगे, वो दो फेज आ गया आपको। तो होमोजीनियस मैटर क्या होता है बताओ, बताओ कोई अगर कोई मैटर एक फेज से बन रहा हो, क्या बन रहा हो, एक फेज से, और उसमें बनावट क्या हो पूरे फेज में एक सी, और उसके गुण भी क्या हो हर जगह एक से। मान ले मेरे पास एक बर्फ का एक टुकड़ा है मेरे पास, तो मैं कहूंगा एक होमोजीनियस सब्सटेंस है, क्या ये होमोजीनियस मैटर है। कैसे भाई बताइए, क्योंकि पहली बात तो बर्फ, इस बर्फ के टुकड़े में यहां भी सॉलिड है, यहां भी सॉलिड, यहां भी सॉलिड, यहां भी सॉलिड, हर जगह क्या ये सॉलिड, एक फेज है ना यहाँ पर, सेम तो क्या हर जगह फेज, और एक सी क्या कंपोजिशन, जैसा पानी यहां जम रखा है वैसा पानी यहां जम रखा है, वैसा ही पानी यहां जमा हुआ, वैसा ही पानी यहां जमा हुआ है, पानी में कोई अंतर तो नहीं है। तो बनावट भी क्या इसकी हर जगह एक सी, इजंट इट। और क्या था, प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी एक सी। इस बर्फ के टुकड़े में यहां जो घनत्व है, यहां पर जो डेंसिटी है, उतना ही जितना डेंस, जितना गहन, जितनी ज्यादा डेंसिटी यहां पर है उतनी डेंसिटी कहां पर है, यहां पर आप कहीं कंसिडर कर लो। तो प्रॉपर्टीज भी क्या इसकी हर जगह एक सी। तो अगर इस पूरे सिस्टम, पूरे मैटर के अंदर हर जगह फेज एक सी है, कंपोजिशन एक सी है और प्रॉपर्टीज एक सी है हर जगह से, तो क्या बोलेंगे इसको, होमोजीनियस मैटर। ओके। और एक क्या होता हमारे पास बताओ, हेट्रोजीनियस मैटर। और अगर मान लिया बताओ ऐसा ना हो, क्या, इफ इट इज कंसिस्टेड ऑफ मोर देन वन फेज, अगर ये एक से ज्यादा फेज से मिलकर बना हुआ है, एंड डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज ऑल ओवर द मैटर, और पूरे मैटर में कंपोजिशन हो रही है एक सी, तो हम क्या बोलेंगे, ये हेट्रोजीनियस मैटर है। ओके। आप कहोगे ऐसे कैसे हो गया, और या तो भाई एक फेज नहीं है, या कंपोजिशन या प्रॉपर्टी में एक भी अगर सेम नहीं है ना, यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो जो लस्सी होती है, क्या जो, तो उसको मैं से रख देते हैं, तो पता हो ना, नीचे तो लस्सी गहरी होती है और ऊपर पानी आ जाता है एक तरह से, तो वहां पर जो बनावट है उस पूरे मैटर की, उस वेसल में जो लस्सी रखी हुई है उसमें एक सी बनावट नहीं है, ऊपर क्या है, मतलब लस्सी एक तरह से हल्की है, पानी ज्यादा है, नीचे पानी का कंटेंट क्या है कम और लस्सी का कंटेंट क्या है ज्यादा। बात आपको पहले पड़ गई। या मान लिया आपने भाई बर्फ डाल रखी पानी में, तो वहां पर एक सी पानी की डेंसिटी अलग होगी और बर्फ की डेंसिटी क्या होगी, तो जो कॉम्बिनेशन होएगा, तो अगर बर्फ पड़ी है पानी में तो उस पूरे सिस्टम का एक सा कंपोजिशन नहीं होता, किसी जगह पे क्या है सॉलिड, किसी जगह पे क्या है लिक्विड। आ गया आपको। तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मैटर। फिर क्या होता है हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। अब मैं आपको बताऊं भाई, आप इसको ऐसे ही बांट सकते हो। तो आपने देखा ना, तो मोटा मोटी हम क्या बोलेंगे कि मैटर को, तो हम क्या बोलेंगे, मैटर को मेनली बांटने के मतलब कौन से तरीके हो गए, एक तो क्या हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन में, क्या हो गया केमिकल। फिजिकल मैंने बांट दिया सॉलिड, लिक्विड और गैस में। और जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, एक तो मैंने कैसे बांट दिया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मैटर, होमोजेनिटी के आधार पे। और एक आप इसको
प्योरिटी के आधार पे बांट सकते हो। क्या कि आपका जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं है। आप कहोगे प्योर का मतलब क्या होता है, उसकी भाई स्ट्रक्चरल प्योरिटी, क्या उसकी संरचनात्मक जो शुद्धता है वो कैसी है। ओके, फॉर एग्जांपल ये बताओ फिर क्या होते हैं दो तरह के, एक तो क्या होते हैं एलिमेंट और एक क्या होते हैं कंपाउंड। आपको पता लग जाएगा कि प्योरिटी का मतलब यहां पर क्या होता है। ओके, नहीं आपको तो और क्या हो गया हमारे पास, ये बताओ भाई एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब जो एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे बताओ क्या होते हैं, सॉरी अरे आप ऐसे बोलो प्योरिटी के आधार पे, एक तो क्या होंगे प्योर सबस्टेंस, क्या होंगे प्योर सबस्टेंस, और एक क्या होंगे मिक्सचर्स, क्या होंगे मिक्सचर्स। ठीक है, अब जो प्योर सबस्टेंस होते हैं ना वो फिर दो तरह के, और मैं क्या बोलता हूं प्योरिटी के आधार पे इसको कैसे बांट सकते हैं, एक तो जो प्योर है और एक जो प्योर नहीं है। जैसे आप ये बताओ अगर आपने चीनी और नमक मिला दिया तो वो चीज प्योर है क्या, ना तो प्योर चीनी ना प्योर नमक ही है, तो क्या है मिक्सचर में पड़ेगा ना। और आपके पास अगर मान लिया चीनी है सिर्फ तो वो क्या है प्योर सबस्टेंस, उसमें किसी चीज की मिलावट नहीं है। आगे आपको तो जो प्योर सबस्टेंस है ना वो होते हैं दो तरह की, बताओ कौन कौन से, एक होते हैं एलिमेंट्स और एक होते हैं कंपाउंड्स, और ये सारे के सारे होमोजीनियस होते हैं। ठीक है बात। अब एलिमेंट कौन से होते हैं आपको आगे पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ा था एलिमेंट। अगर वो जो प्योर सबस्टेंस है वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है तो क्या कहलाएगा वो एलिमेंट। जैसे कि आप बताओ मैं कहूं O2 डाइऑक्सीजन क्या होती है प्योर सबस्टेंस, लेकिन एलिमेंट है क्यों, क्योंकि ये प्योर सबस्टेंस एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है ऑक्सीजन से। N2 भी क्या है प्योर सबस्टेंस, S8 भी क्या है प्योर सबस्टेंस, सल्फर के 8 एटम नहीं आपको, ये सब क्या है प्योर सबस्टेंसेस। अच्छा एक हमारे पास क्या होते हैं कंपाउंड्स, कंपाउंड क्या होते हैं ये भी प्योर ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर तो क्या होता है एक से ज्यादा तरह के एटम से मिलके बनते हैं। जैसे NaCl आपका क्या है नमक आपका होता तो क्या है प्योर सबस्टेंस, ठीक है हम कहते हैं प्योर नमक बिल्कुल ये ठीक है, लेकिन उसके अंदर दो तरह के एटम मिलके बने होते हैं सोडियम और क्लोरीन से, इजंट इट। आगे आपको ये ठीक, तो एलिमेंट और कंपाउंड आगे आपको इनको हम पढ़ेंगे अभी डिटेल्ड नहीं आपको ये। अब जो मिक्सचर है वो बताओ क्या होते हैं दो तरह के, ये क्या होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और भाई हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये वही बात होगी अगर आप, अब मिक्सचर कैसे बनता बताओ बताओ मिक्सचर आपको आ गया, अगर आपने दो या दो से ज्यादा प्योर सबस्टेंस मिला दिए, जैसे नमक भी क्या है प्योर सबस्टेंस और चीनी भी क्या है प्योर सबस्टेंस, आपने दोनों मिला दिए क्या बन गया मिक्सचर। आ गया आपको। इथेनॉल भी क्या होता है प्योर सबस्टेंस और पानी भी क्या होता है प्योर सबस्टेंस, लेकिन आपको पता हो ना कई आदमी वही ड्रिंक करते हैं तो ना तो प्योर पानी पीते ना ही वो प्योर अल्कोहल पीते, उन दोनों का मिक्सचर पीते। ये नहीं बोलते हैं भाई कि इस शराब में इतने % अल्कोहल है, बात आपको पहले पड़ी, वो शराब और पानी को मिला के पीते। तो मेरे ख्याल से आपको पता लगा ना प्योरिटी से मेरा मतलब क्या है यहां पर, अरे बताओ भाई ठीक है वेरी गुड। तो जो मिक्सचर है ये फिर दो तरह के होंगे, बताओ कौन कौन से, एक तो मिक्सचर कौन से होंगे होमोजीनियस, वैसी बात है अगर उस मिक्सचर की हर जगह से कंपोजिशन एक सी है तो क्या है वो होमोजीनियस मिक्सचर, और अगर उस मिक्सचर की कंपोजिशन हर जगह एक सी नहीं तो क्या बोलेंगे उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस जैसे जैसे आप इनको भी तो क्या बोल दिया करते हैं मिक्सचर और सॉरी हेट्रोजीनियस होमोजीनियस हुआ करते ना, वैसे मिक्सचर भी क्या होते हैं होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं अगर आप शराब और पानी को मिला दोगे ना तो वो अच्छे से मिल जाते हैं, समझे बात। अगर आप अल्कोहल और पानी को मिला दोगे तो बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास एक बाल्टी है उसको पीना नहीं है, अल्कोहल और वाटर मिला रखा है, उसमें से आप कहीं से भी एक कप भरोगे ना उसमें वही शराब होएगी, बात आपको पहले पड़ेगी। तो क्या वो क्या बोलेंगे वो क्या है होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने ऑयल और वाटर मिला दिए, उनको आप कितना अच्छे मिला लियो वो कभी अच्छे से मिक्सअप, तो वो क्या होगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्योंकि ऑयल भी क्या हालांकि एक ऑयल भी क्या एक मिक्सचर प्योर सब्सटेंस,
नहीं है आपको? और भाई पानी भी क्या है? प्योर सब्सटेंस। नहीं है आपको? मतलब कई जो ऑयल होते हैं ना, कई ऑयल भी क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। मैं एक पर्टिकुलर ऑयल की बात कर रहा हूँ भाई। कई ऑयल जो होते हैं ना, मान लिया आप कहते हो जो भाई फला जो गोले का तेल होता है इस टाइप से, उसके अंदर तो कई सारे कंपाउंड होते हैं आपको, कई सारे, वो अपने आप में क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। ठीक है बात? कुछ आपको पता पड़ा तो बताओ भाई। तो हम क्या बोलेंगे? ऑयल इन वाटर। अब क्वेश्चन बताओ, ऑयल इन वाटर क्या होता है? देखो आमतौर पर ये मानते हैं कि बोर्ड वाले बच्चों को क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती। अरे भाई बोर्ड वाले बच्चों को पेपर देने होते हैं, समझे बात? तो कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद उसके ऊपर क्वेश्चन करने क्या होते हैं? जरूरी। चाहे बोर्ड वाले हो, चाहे नीट वाले, चाहे जेई वाले हो, नहीं तो वो कॉन्सेप्ट आपको आया कैसे? ओके, तो ऑयल इन वाटर आपने मिला दिया, क्या होगा? प्योर सब्सटेंस होगा, मिक्सचर होगा, होमोजीनियस सिस्टम होगा कि नन? बताओ। तो हम क्या बोलेंगे? ये मिक्सचर है। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है? ड्रिंकिंग वाटर बोलो भाई। सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, क्यों? तो क्या है? लिक्विड। मैं बड़े सिंपल क्वेश्चन सेट कर रहा हूं फिलहाल, ताकि आपको कोई दिक्कत पेश ना आए, आप थोड़ा इनके हैबिचुअल हो जाओ। ठीक है, आपको आदत पड़ जाए क्वेश्चन सॉल्व करने की। ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।